नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज मैं फ्रेजल वर्ब आपके लिए लेके आया हूं। मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी कमेंट्स भी मुझे आए थे, सर फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो बनाइए, जैसे कि एमई पब्लिकेशन के भी आए थे। तो एमई पब्लिकेशन की सीरीज मैं ख़त्म कर रहा हूं आज से। आज से मैं फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर रहा हूं और देखता हूं आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। आपका जिस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैं उसी को ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं समझूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसी चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं या उसी मोटिवेशन को देखना चाह रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जो मैंने कल वीडियो आपको बना के दी थी, उसमें मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया था कॉमेडी के साथ। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आपके काफ़ी लाइक्स आए उस वीडियो पर, आपने अच्छा सपोर्ट किया और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और जल्द ही मेरा बर्थडे आने वाला है, तो उस पर मैं आपको एक और अच्छी, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मैं ला कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। और आज से फ्रेजल वर्ब्स। तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना यदि पसंद आए, और चैनल को शेयर तो करना भूलना भी मत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की फ्रेजल वर्ब्स। तो देखना ये फ्रेजल वर्ब्स आज कुछ कम हैं, क्योंकि बोर्ड उतना ही है और आज एग्जाम्पल ज़्यादा हुआ है इनके। और मुझे जैसा समझ में आता है, आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो या आपकी फ्रेजल वर्ब हो, आपको एग्जाम्पल उनका याद रखना ज़रूरी है। आया बात समझ में। अब देखते हैं। देखो, फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन में थोड़ा सा अंतर होता है। खैर मुझे तो इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में अर्थ ही चेंज हो जाता है किसी चीज़ का। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में ऐसा नहीं होता। वो कुछ भी हो, देखो मीनिंग है, ये तो मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो चाहे फ्रेजल वर्ब हो। मीनिंग याद नहीं हो, उसका अर्थ नहीं पता, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है दोनों को। वो तो इसमें भी वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन आ जाती है, उसमें ही वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगी रहती है। लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन में क्या है, फिक्स्ड लगी रहती है, एक या दो होती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फ्रेजल वर्ब बहुत सारी बन जाती हैं। ठीक है। और इनके अर्थ ही कई बार चेंज हो जाते हैं, पूरा कुछ मतलब ही नहीं होता, हट के ही अर्थ निकलता है किसी चीज़ का। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम आस्क का। आपको पता हुआ, आस्क अगर मैं बात करूं तो आस्क का मतलब क्या होता है, बोलना या कहना। जैसे कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा या उसने मुझे बोला। ठीक है। जब हम करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सेड टू को किस में बदलते हैं हम, आस्क्ड में बदलते हैं। अब मैं आस्क्ड आस्क्ड इसलिए कह रहा हूं जिससे कि स्पेलिंग उसकी सही बन जाए, नहीं तो मैं अभी आस्क्ड बोलूंगा तो समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है, केवल कहना किसी से। जैसे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा। लेकिन यदि मैं बात करूं आस्क आफ्टर, तो मैंने इसमें प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमने वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा के क्या बना दिया, फ्रेजल वर्ब बना दिया। अब देखना, आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है, हालचाल पूछना किसी के। क्या होता है इसका मतलब, आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी से हालचाल पूछना। जैसे कि आप जैसे कभी शादी वादी में गए हों, ठीक है, तो और आपके पिताजी नहीं गए हों, आपके पेरेंट्स नहीं गए हों, तो कोई अंकल आएंगे ऐसे मोटे से और पूछेंगे, और बेटा पापा नहीं आए, तो वो क्या कर रहे हैं आपसे, आस्क आफ्टर योर फादर। ठीक है, आस्क आफ्टर योर फादर, आपसे आपके पिताजी के बारे में क्या पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। ठीक है। तो जैसे देखना, इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, आई मेट हिम एट द पार्टी, मैं उससे पार्टी में मिला, मैं उससे पार्टी में मिला। एंड आस्क्ड आफ्टर यू, और तुम्हारे बारे में मैंने उससे पूछा, मतलब कि तुम कैसे हो, तुम्हारे हालचाल कैसे हैं। ये बात देखिए पास्ट इंडेफिनिट में हो रही है। तो जो अभी आप बात कर रहे हो, तो वो लड़का आपके सामने है जिसके बारे में तुमने पूछा था। ठीक है। तो देखो, मैंने जैसे मान के चलो मेरा कोई दोस्त है, वो पार्टी में नहीं आया, अभी मुझे वो अगले दिन मिल गया, अब मैं उससे बातें कर रहा हूँ, तो मैं उससे बोल रहा हूँ कि भाई आई मेट हिम एट द पार्टी, मतलब मैं तेरे दोस्त से, हिम कोई भी हो सकता है, मैं तुम्हारे दोस्त से पार्टी में मिला। एंड आस्क्ड आफ्टर यू, और मैंने तुम्हारे बारे में उससे पूछा कि तुम्हारे हालचाल कैसे हैं। आया समझ में। तो आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है, हालचाल पूछना। ठीक है, किसी का हालचाल पूछना। नेक्स्ट देखना, आस्क फॉर। जैसा मैं आपको समझा रहा हूं ना,
नहीं समझाएगा कोई, ठीक है। आस्क फॉर यानी कि होता है किसी के बारे में पूछना जिससे आपको काम हो। जैसे कि मान के चलो आपने किसी को एड्रेस दिया, ठीक है, एड्रेस दिया, बहुत बड़ा ऑफिस है कहीं पर और आपको मान के चलो मिस्टर गुप्ता के पास आपको जाना है, बहुत बड़ा ऑफिस है और आपको नहीं जाना, आपको किसी आपके असिस्टेंट को भेजना है उसके पास में, या आपके छोटे भाई को भेजना है कि जाओ और मिस्टर गुप्ता के पास जाओ और उनसे ये बात कह दो। तो आप क्या बोलोगे, भाई ऑफिस में जाना और ऑफिस में जाके मिस्टर गुप्ता के बारे में पूछना कि मतलब कहाँ पर बैठते हैं वो, कौन सा उनका ऑफिस है, ठीक है, कौन से फ्लोर पर है, ये सब। तो ये क्या होता है, आस्क फॉर, यानी कि किसी के बारे में पूछना जिससे आपको काम हो। जैसे कि अगर उसने पूछा आस्क फॉर मिस्टर गुप्ता, मतलब कि उसको काम किससे है, मिस्टर गुप्ता से काम है, इसलिए वह उसके बारे में पूछ रहा है, हालचाल नहीं पूछ रहा वो उनके, वो कहाँ पर हैं, उनसे तुम्हें बात करनी है, इसलिए उनके बारे में तुम पूछ रहे हो। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, गो टू द ऑफिस, ऑफिस जाइए, एंड आस्क फॉर राहुल, और राहुल के बारे में पूछिए कि राहुल कहाँ पर है, ठीक है। ऑफिस जाइए और आस्क फॉर राहुल, और ऑफिस में ही पूछिए आसपास वाले लोगों से कि राहुल कहाँ पर है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। कमेंट में जरूर बताना आ रहा है या नहीं समझ में, ठीक है, नहीं तो इसको भी स्टॉप कर दूंगा मैं, फिर दूसरा कुछ लेके आऊंगा आपको, इन्वर्जन वगैरह या प्रोनाउन, आर्टिकल, ये सब, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताना आ रहा है या नहीं समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखना, आस्क फॉर, दूसरा भी क्या है, आस्क फॉर। ये देखिए किसी के बारे में पूछना था जिससे आपको काम है, किसी व्यक्ति के बारे में। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना, ठीक है, जिसे मजदूर लोग करते हैं, किसान लोग करते हैं, आप लोग करते हो। आस्क फॉर प्रोनाउन, प्रोनाउन की डिमांड करते हो, या आस्क फॉर मोटिवेशन, मोटिवेशन की डिमांड करते हो, या आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हो। यू नेवर आस्क फॉर स्टडी, ठीक है। तो आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना। जैसे कि देखना, द फार्मर्स आस्क्ड फॉर मोर लोन्स, जो फार्मर थे, किसान थे, उन्होंने और ज्यादा और अधिक लोन की क्या की, डिमांड की। और याद रखना, देखिए आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड। पेपर में या एग्जाम में आता है डिमांड फॉर करके, तो डिमांड के साथ कभी भी फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, डिमांड फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड। अगर आप डिमांड फॉर करेंगे और डिमांड के स्थान पर डिमांड का मान रख देंगे आस्क फॉर, तो ये क्या हो जाएगा, आस्क फॉर हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। तो डिमांड के साथ में फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देख लेना, देखो भाई बता ही दिया था, द फार्मर्स आस्क्ड फॉर मोर लोन्स, ठीक है, उन्होंने क्या की, फार्मर्स ने, किसानों ने लोन की डिमांड की, ठीक है। यदि गवर्नमेंट से लोन की डिमांड की तो हम क्या करेंगे, द फार्मर्स आस्क्ड गवर्नमेंट फॉर मोर लोन्स, इसको भी लिख लेना, द फार्मर्स आस्क्ड गवर्नमेंट फॉर मोर लोन्स, मतलब कि किसानों ने सरकार से और अधिक लोन की मांग की या रिक्वेस्ट की, निवेदन किया। नेक्स्ट देखना, आस्क समबडी इन, किसी को अंदर आने के लिए कहना, ठीक है। तो देखिए जब भी फ्रेजल वर्ब के अंदर देखिए क्या होता है ना, प्रीपोजिशन में कभी ऐसा स्प्लिट नहीं होता, कई बार हो जाता है, क्या कहते हैं, कुछ कुछ जगह पे हो जाता है यार, ठीक है। ही अक्यूज्ड मी ऑफ, बिल्कुल लग जाता है, ठीक, कुछ कह ही नहीं सकते, दोनों सेम ही है लगभग, है ना। बुक में भी गलत दिया हुआ है, इसमें ऐसा दिया हुआ है, इनसेपरेबल होती है, फिर प्रीपोजिशन गलत है वो भी, ठीक है। दोनों एक ही, मतलब समझो, आप मतलब समझो और इनका यूज सीखो, बात खत्म, ठीक है। ज्यादा डीप में जाना ही नहीं है, मैं खुद नहीं जाता कभी, ठीक है। अब्राहम लिंकन थोड़ी बनना है मुझे। आस्क समबडी इन, देखिए जब भी यहाँ पर समबडी आएगा ना, तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन का उपयोग करना है, मैक्सिमम केसेस में प्रोनाउन का प्रयोग करना है। जैसे कि उसको अंदर बुला दो तो आस्क हिम इन, मतलब कि उस व्यक्ति से कह दो कि वह अंदर आ जाए, किसी को अंदर बुलाना, घर के अंदर बुलाना, ठीक है। गेट हिम इन भी होता है, गेट हिम इन यानी उसको अंदर बुलाना, आस्क हिम इन यानी उसको अंदर बुलाना, दोनों लिख लेना, गेट हिम इन और आस्क हिम इन यानी कि उसको अंदर बुलाओ। तो देखना, ही केप्ट मी स्टैंडिंग एट द डोर, उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा रखा, ही केप्ट मी स्टैंडिंग एट द डोर, उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा रखा, एंड डिडंट आस्क मी इन, और मुझे घर के अंदर आने का पूछा तक नहीं, या उसने मुझे
घर में अंदर आने भी नहीं दिया। आया समझ में? उसने मुझे, यदि आपकी नौकरी नहीं लगेगी ना तो ऐसा ही होगा आपके साथ, याद रखना, ठीक है? मोमोज का ठेला लगाना जाके। मोटिवेशन। तो क्या है, उसने मुझे दरवाजे के बाहर खड़ा रखा और मुझे अंदर भी नहीं आने दिया या अंदर आने का पूछा तक नहीं। तो ये क्या होता है आपका आस्क समबडी या समवन इन, यानी कि आस्क प्रोनाउन हिम, ठीक है इसमें, ठीक है? तो इसको याद आप रखना, फ्रेजल वर्ब का यूज ऐसे ही किया जाता है, ठीक है? यहां पर आप आस्क राहुल इन भी कर सकते हो, ठीक है? प्रोनाउन के स्थान पर किसी व्यक्ति का भी याद कर सकते हो। तो आप तो केवल प्रीपोजिशन याद रखो कौन सी आई, ठीक है? एग्जाम में इतना डीप आता नहीं है, सीधी आप क्या आ जाएगा, जैसे कि आस्क मी खालिस्तान और फिर ऑप्शन उल्टे सीधे दे दिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? नेक्स्ट देखना कौन था, आस्क समबडी आउट, किसी को बाहर चलने के लिए इनवाइट करना, मतलब कि मौज करने के लिए, चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, डेट करने के लिए आस्क आउट करना, ठीक है? तो देखना यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, आप पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो 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 पढ़ो, इसको मिटा देता हूं मैं अब तक। आया समझ में? देखिए, शी आस्क्ड मी आउट, उसने मुझसे बाहर जाने के लिए कहा, इन द इवनिंग, शाम के समय पर, बट आई डिनाइड, ठग लाइफ, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मना कर दिया। ओ ठीक है, तो उसने मुझे बाहर जाने के लिए इनवाइट किया अपने साथ में, रेस्टोरेंट पर या कॉफी पर या क्लब में, और मैंने क्या कर दिया, मना कर दिया। आया समझ में? आस्क आउट का मतलब क्या होता है, बाहर जाने के लिए इनवाइट करना। क्लियर है? ठीक है। और देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पैसिव कैसे बनेगा, आई वॉज आस्क्ड आउट बाय हर इन द इवनिंग। ठीक है, आई वॉज आस्क्ड आउट बाय हर इन द इवनिंग बट आई डिनाइड। आया समझ में? इसका पैसिव भी कैसे बनेगा, तो मैंने इसका पैसिव भी आपको बना के यहां पर बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है बैक। देखिए बैक का मतलब क्या होता है, पीछे होता है। बैक का मतलब पीठ भी होता है, और बैक वर्ब के रूप में भी काम करती है। तो देखिए बैक का अकेले का एग्जिस्टेंस नहीं है, बैक फ्रेजल वर्ब के रूप में ही प्रयोग की जाती है। देखिए इसकी भी 1 2 3 4 हैं, इसकी भी फ्रेजल वर्ब कितनी बनती हैं, बैक की 4 बनती हैं, और इनमें से एक ना एक तो आई जाती है और एक ना एक आपने सुनी भी होगी, और आपको ये किरण पब्लिकेशन या एमबी पब्लिकेशन में मिल जाएगी, अर्थात ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखना बैक अवे, बैक अवे यानी क्या होता है, डर कर पीछे हट जाना। बैक अवे यानी क्या होता है, रिट्रीट करना लेकिन डर कर, किसी सिचुएशन से डर कर, डेंजर से डर कर पीछे हट जाना, मतलब बैक अवे कर जाना। ठीक है, देखना एग्जांपल, व्हेन ही टुक अ गन आउट, जैसे ही उसने बंदूक बाहर निकाली, जैसे ही उसने बंदूक बाहर निकाली, एवरीवन बैक्ड अवे, हर कोई पीछे हट गया, हर कोई पीछे हट गया। जैसे ही उसने बंदूक बाहर निकाली, हर कोई पीछे हट गया। कोई बंदूक निकाल ली, ठीक है, और असली बंदूक निकाली होगी, वो टिकटॉक वाली नहीं है, ऐसे मार देते ना करके, वो नहीं होगी। ठीक है, बाहर निकाल ली तो सबको, हर कोई पीछे हट गया, मतलब कि रिट्रीट हो गए। नेक्स्ट देखना बैक डाउन, बैक डाउन यानी क्या होता है, एक्सेप्ट डिफीट, सॉरी हार को स्वीकार करना, हार जाना स्वीकार कर लेना। बैक डाउन यानी क्या होता है, एक्सेप्ट डिफीट, हार को स्वीकार करना। ठीक है, जैसे कि जॉन सीना का एक डायलॉग, इसमें लिखा है क्या, मैंने नहीं लिखा, इसमें बैकआउट लिखा हुआ है। देखिए एक जॉन सीना आपने सुना होगा, अंडरटेकर जॉन सीना WWE का, तो जॉन सीना कहता है एक बार रैंडी ऑर्टन से, कहता है आई विल नेवर back down, I will never back down from any challenge given to me। मतलब मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा किसी भी चैलेंज से जो मुझे दिया
जाएगा। आई विल नेवर बैक डाउन फ्रॉम एनी चैलेंज, याद रखना बैक डाउन और फिर क्या लगती है प्रीपोजिशन, ये तो फ्रेजल वर्ब हो गई। बैक डाउन तक क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी, फ्रॉम, किसी चीज से हारने के लिए, एक्सेप्ट डिफीट करने के लिए। तो देखिए बैक डाउन का मतलब क्या होता है, हार को स्वीकार करना, लेकिन यहां पर देखो नेवर लगा हुआ है तो नहीं करेगा, नेवर लग गया मतलब नेगेटिव बन गया। तो आई विल नेवर बैक डाउन फ्रॉम एनी चैलेंज गिवन टू मी, मैं कभी भी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा, ठीक है, जो मुझे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखना बैकआउट, बैकआउट यानी होता है वादे से मुकर जाना, ठीक है, वादे से मुकर जाना, प्रॉमिस से हट जाना, वादे से मुकर जाना, विड्रॉ कर लेना। जैसे कि देखना कि अग्रीड टू हेल्प, वह मदद करने के लिए स्वीकार हो गया, तैयार हो गया, ठीक है, एग्रीड हो गया, सहमत हो गया, वह मेरी मदद करने के लिए क्या हो गया, सहमत हो गया। बट लेकिन बैक्ड आउट लेटर, कुछ समय में ही पलट गया, पलटी मार दी, पलटू निकला बहुत बड़ा। कई बार होता हुआ आपके साथ भी, आपके कोई फ्रेंड्स या आपके कोई प्रेमियों का जोड़ा, जो भी आप क्या हो कहो आप उनको, तो आपने किसी चीज से बोला और थोड़ी देर बाद ही वो क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, कुछ समय जिंदगी में आते हैं और फिर दगा देके चले जाते हैं, यानी कि बैक आउट कर जाते हैं। थोड़ा सा डर लगा क्या कि उनने बैकआउट किया, तो बैकआउट यानी क्या होता है, वादे से मुकर जाना, ठीक है, वादा तो टूट जाता है। तो यहाँ पर देखना ही अग्रीड टू हेल्प, उसने मदद करने के लिए वह तैयार हो गया, सहमत हो गया, लेकिन बाद में क्या, मुकर गया, बट बैक्ड आउट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखना बैकअप, बैकअप यानी क्या होता है, सपोर्ट करना, सहायता देना। एक बैकअप भी होता है ना, अपना बैकअप बना लेना कंप्यूटर में, मतलब कि सपोर्ट बना लेना, कभी भी जैसे कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया, यदि आपके पास बैकअप है तो आप फिर से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो देखना प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो, इन डेंजर, मुसीबत में, इसको भी याद रखना, इन डेंजर ये एक साथ होता है, इडियोमैटिक होता है, इन डेंजर, इन अ डेंजर नहीं होता, इन अ डेंजरस सिचुएशन हो सकता है, लेकिन इन डेंजर होता है, इन अ डेंजर गलत होता है, इन ट्रबल, ठीक है, इन ट्रबल होता है परेशानी में होना, ठीक है, ऐसे इन डेंजर, डेंजर में होना। इन डेंजर यू विल बैक मी अप, प्रॉमिस करो कि तुम मुसीबत में मेरी मदद करोगे, ठीक है, प्रॉमिस मी यू विल बैक मी अप, इन डेंजर यू विल बैक मी अप, प्रॉमिस करो कि मुसीबत में तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन क्या होगा, बाद में बैकआउट हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए बैकअप करना और बैक प्रोनाउन अप यानी कि बैक मी अप करना। जैसे कि एक और एग्जांपल लिख लेना बैकअप का, द प्रिंसिपल नेवर backed up his staff, जो प्रिंसिपल था उसने कभी भी अपने स्टाफ की मदद नहीं की, सपोर्ट नहीं किया। बैकअप का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। जो प्रिंसिपल था उसने कभी भी अपने स्टाफ का सपोर्ट नहीं किया। द प्रिंसिपल नेवर बैक्ड अप हिज स्टाफ, ठीक है। और देखिए बैकअप होता है और एक होता है स्टैंड बाय, उसका मतलब भी क्या होता है, सपोर्ट करना। स्टैंड बाय मी, आपने सुना होगा वो गाना रावण पिक्चर का, स्टैंड बाय मी, है ना। तो यहां पर देखना, यहां पर आप बैक मी अप के स्थान पर क्या कर सकते हो आप, स्टैंड बाय मी। प्रॉमिस मी इन डेंजर यू विल स्टैंड बाय मी, प्रॉमिस करो मुझसे कि मुसीबत में तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो डिसलाइक वाले हैं ना, डिसलाइक अगर करो ना तो एक बार कमेंट कर देना कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मुंह उठा के आके डिसलाइक करके चले जाते हो, कारण बताना, ठीक है, मैं देखूंगा, चिंता मत करो आप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना जितना आप कर सकें, और कमेंट जरूर करना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। फिर इसी के बाद आपकी चॉइस पर ही डिपेंड करता है कि इसका आगे का पार्ट आएगा या नहीं आएगा, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।